हाँ, आज हम जिस बात पे मनन करने जा रहे हैं वो है ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर। और जब हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में वचन में देखते हैं तो हमको सीधे से ऐसा कुछ भी मिलता नहीं, लेकिन बहुत सारे डिनोमिनेशंस, बहुत सारे लोगों की अज्ञानता के कारण जो है लोग अब तक अपने परमेश्वर को पहचान नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं कि वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, कैसे व्यवहार करता है, क्या उसके तौर और तरीके हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे उस त्रिएक परमेश्वर के बारे में। और जिस प्रकार हम पुराने नियम में होशे नबी की किताब के 4थे अध्याय की 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते उनके लिए परमेश्वर बोलता है कि मेरी प्रजा परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण जो है नष्ट हुए जाती है। परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आगे बढ़ जाना काफी नहीं होता जब तक हम अपने परमेश्वर को पूरी तरह जान और पहचान को ना बनाने, जब तक हम अपने परमेश्वर की पहचान में आगे ना बढ़ जाए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन होशे में इस बात को बतलाया था कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने के वजह से परमेश्वर की ही प्रजा जो है वो नष्ट हो जाती है। देखिए, परमेश्वर की प्रजा बनना वो उसका प्रेम है, उसका चुनाव है। लेकिन परमेश्वर की प्रजा बनने के बाद उसके उस प्रेम और चुनाव के अंतर्गत आ जाने के बाद अपने परमेश्वर को पहचानना ये एक विश्वासी का बहुत ही गहरा कर्तव्य है। इससे इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं और त्रिएक परमेश्वर, ट्रायून गॉड के बारे में सीखते हैं तो हमको कई बातें पता पड़ती हैं कि ये त्रिएक परमेश्वर कौन है। हम बाइबल में अक्सर परमेश्वर या यहोवा का जिक्र देखते हैं। उसके बाद हम पवित्र आत्मा का जिक्र देखते हैं और उसके बाद हम जो है प्रभु यीशु मसीह का जिक्र देखते हैं, तीनों। लेकिन ये तीनों जो है ये एक ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर में आता है और इस त्रिएक परमेश्वर को मुझको और आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 3 आयत को हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, 2 एंड 3। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहली 3 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन का पहला पेज खोलते हैं उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय की पहली 3 आयतों में हमको त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानने को मिलता है। और ये यूं ही नहीं, परमेश्वर ने किसी खास कारण से जब इसको लिखवाया मूसा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, तो परमेश्वर ने इसकी लिखावट को इसी रीति से प्रेजेंट किया। और इन 3 आयतों में हम त्रिएक परमेश्वर को किस प्रकार देखते हैं हम देखेंगे। पहली आयत में लिखा है आदि में परमेश्वर। आप पहली आयत में देखेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा परमेश्वर। सबसे पहला शब्द उत्पत्ति में हम पहले अध्याय की पहली आयत में हमको मिलता है, वो है परमेश्वर। आदि में परमेश्वर। अब जब हम दूसरी आयत में आते हैं तो लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। दूसरी आयत में दूसरी बात हमको मिलती है, आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो जल के ऊपर मंडराता है। पहली आयत में हमने शब्द देखा परमेश्वर, दूसरी आयत में हम देखते हैं आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। और तीसरी आयत में जब हम आते हैं तो तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा
उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तीसरी आयत में हमको मिलता है कहा, परमेश्वर ने कहा, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का शब्द। पहला शब्द जो परमेश्वर ने कहा यहां पर वो है शब्द के बारे में बताया गया है। तो तीन बातों को हम उत्पत्ति के पहले अध्याय की पहली 3 आयतों में देखते हैं। पहला परमेश्वर, गॉड, दूसरा पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, और तीसरा शब्द या उसने जो कहा, उसका अर्थ होता है प्रभु यीशु मसीह, सन ऑफ गॉड। तो तीन जो कैरेक्टर हैं हम इन पहली 3 आयतों में हम देखने को मिलता है, परमेश्वर, पवित्र आत्मा और उसका शब्द। अब ये जो शब्द है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसको क्यों जो है प्रभु यीशु मसीह कहा गया। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, तब सृष्टि की रचना करते समय ये त्रिएक परमेश्वर जो था वो एक साथ था। सृष्टि की रचना करते समय जो था त्रिएक परमेश्वर एक साथ था। और बाइबल में आपको उत्पत्ति में ही कई ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे जहां पर उस बात को ओपन किया गया है कि कैसे वो त्रिएक परमेश्वर एक साथ रहा। हम देखेंगे पहले अध्याय की 26वीं आयत, 26 वर्ष, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत, वहां पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहां पर 26वीं आयत में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में लिखा है परमेश्वर ने कहा, और क्या कहा? हम, वी। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। जब हम मनुष्य को परमेश्वर ने बोला अपने स्वरूप में बनाए, वहां पर वो त्रिएक परमेश्वर को इंडिकेट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता है जो हमने पहले अध्याय की पहली आयत में देखा। पवित्र आत्मा था जो कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। और तीसरा जो था वो शब्द जो कि प्रभु यीशु मसीह है। ये तीन की शुरुआत जो है हम उस त्रिएक परमेश्वर को इस रीति से देखते हैं। यदि मैं किसी बात को बोलूंगा, मेरे अंदर आत्मा है, प्राण है और देह है, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। और यदि मैं इस बात को बोलूंगा कि मैं इस काम को कर दूंगा, तो मैं उसके लिए मैं ही यूज करूंगा। उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम, यानी कि मेरी आत्मा, मेरा शरीर और मेरा प्राण मिलके इस काम को पूरा कर देगा, मैं उसको मैं ही बोलूंगा। लेकिन परमेश्वर जो है, जहां पर ये इस्तेमाल किया गया है हम शब्द, इसका मतलब ये रहता है कि परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है, तीनों अलग अलग कैरेक्टर हैं और तीनों एक ही हैं। मनुष्य की बुद्धि से इस बात को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसलिए मुश्किल होने के कारण से बहुत सारे प्रभु को जानने वाले लोग भी इस बात को मानते नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जिस बात को लिख चुका है, बोल चुका है, वो ही सत्य है। इसलिए परमेश्वर ने होशे नबी की किताब में इस बात को लिखा कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है नाश हो रही। क्योंकि हम जिसका भजन करते हैं, जिसकी स्तुति आराधना करते हैं, जिससे प्रार्थना करते हैं, उसको ही हम पूरी रीति से समझ नहीं पाते। और जब हम अपने परमेश्वर की पहचान नहीं रखते, केवल उसको जानते हैं, उसकी पहचान नहीं रखते, उसके कैरेक्टर को नहीं जानते, तब तक हम कभी भी प्रभु में पूरी रीति से फलवंत नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहले हमने उत्पत्ति में देखा, उसके पहले अध्याय की 3 आयत में परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा और शब्द। उसके बाद हमने देखा कि 1 के 26 में वो बोलता है कि आओ हम मनुष्य को बनाए। वहां पर हम जो है वो ट्रिनिटी को बताती है।
अब जो शब्द के बारे में बोला गया उसके बारे में हम कुछ आयतों को देखेंगे। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 1। यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और इसकी 3 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। गॉस्पेल टू जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। यहां पे इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हमने उत्पत्ति में पहले अध्याय की 3 आयतों को देखा और ठीक प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहले अध्याय की 3 आयतों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जो शब्द, जो वर्ड हमने वहां पर सुना था उत्पत्ति में, उस वर्ड का जिक्र है। और इसलिए यहाँ पर यूहन्ना में लिखा है पहली आयत में, आदि में वचन था। हमने वहां पर पढ़ा था उत्पत्ति में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। और वहां पर यहां पर हम पढ़ते हैं आदि में वचन था, मतलब आदि में जब परमेश्वर था तो परमेश्वर के साथ वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब सृष्टि बनाते समय परमेश्वर और वचन दोनों साथ थे और ये वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। और दूसरी आयत में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? वचन के द्वारा। आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ वचन था। और दूसरी आयत में फिर से उसको एक रिपीट करके उसी बात को लिखा गया है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यानी कि परमेश्वर ने जब आदि में सृष्टि को किया तब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ थे और उन तीनों ने एक साथ होके इस सृष्टि को बनाया। परमेश्वर के ये 3 अलग अलग कैरेक्टर, लेकिन परमेश्वर एक, और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो त्रिएक परमेश्वर ट्रायून गॉड को बताता है। जब हम इसके 14वीं आयत में आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 14वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। 14th वर्ष में 14वीं आयत में इस बात को और क्लियर करके सामने रख दिया गया कि वचन क्या था। लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, द वर्ड बिकेम फ्लैश। वो शब्द जो था उसने एक देह का रूप लेके कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेके वो इस दुनिया में आया। वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन जो था वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ये अनुग्रह और सच्चाई जो है इसकी परिपूर्णता जो है वो परमेश्वर ही के पास होती है, जो बहुतायत से अनुग्रह देता है और जो सत्य है, सत्य सच्चाई का परमेश्वर है। लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। जब ये शब्द जो था, जब ये वचन जो था देहधारी हुआ और देहधारी होके इस पृथ्वी पर आया तो मनुष्य जाति बोलती है कि उसने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पर एक इकलौते पुत्र की महिमा। और इसलिए मनुष्य जाति के लिए ये शब्द दिया गया, पिता का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया।
अपने इकलौते पुत्र को दे देने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की एक पत्नी है और उससे ये पुत्र है और उस पुत्र को यहाँ पर भेजा गया। ये पुत्र शब्द जो है वो सिर्फ मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर दिया गया। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह का एक नया नाम सुनेंगे। मुझको और आपको ना ही परमेश्वर का नाम बताया गया, ना ही प्रभु यीशु मसीह का नाम बताया गया, ना ही पवित्र आत्मा का नाम बताया गया, क्योंकि मनुष्य जाति उस पवित्र परमेश्वर के नाम का उच्चारण अपने मुंह से नहीं कर सकती। उद्धार पाने के बाद भी हम परमेश्वर के नाम को नहीं पुकार सकते, प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं पुकार सकते और पवित्र आत्मा के नाम को नहीं पुकार सकते। केवल उससे कंसर्निंग या उससे मिलते जुलते कुछ नाम ऐसे हैं जो हम वचन में पाते हैं, जिसके नाम के द्वारा उनके स्वभाव को प्रकट किया गया है। उन नामों के स्वभाव के उन नामों से उसके स्वभाव जिसको प्रकट किया गया है, उसको हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं। और हम आज यहाँ पर जो हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं और हम परमेश्वर बोलते हैं। हम इब्राहिम, इसाक, याकूब का परमेश्वर बोलते हैं, हम यहोवा बोलते हैं, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा बोलते हैं। लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तब हम अपने परमेश्वर का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम और पवित्र आत्मा का नाम जान पाएंगे, क्योंकि वहां पर हमको एक नया नाम दिया जाएगा और हमारी देह बदल दी जाएगी ताकि हम उस देह से उस शब्द का उच्चारण कर सकें। तो ये त्रिएक परमेश्वर है और त्रिएक परमेश्वर जो है इस रीति से उसने सृष्टि की रचना करी और सृष्टि की रचना करने के बाद इस रीति से यूहन्ना में जब हम आते हैं तो उस वर्ड ऑफ गॉड, जो वर्ड बिकेम फ्लैश, उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो शब्द जो था वो देहधारी हुआ। पुराने नियम में हम पिछले दिनों में मैं एक स्टडी ले रहा था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि परमेश्वर के नाम, पवित्र आत्मा के नाम और प्रभु यीशु मसीह के नाम, और उसमें हमने विशेषकर पवित्र आत्मा के बारे में कई चीजों को सीखा और जाना था कि पवित्र आत्मा क्या है। और उसमें मैंने बताया था कि पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर और पवित्र आत्मा का बहुत बातें मिलेंगी। परमेश्वर का नाम आपको ज्यादा मिलेगा और परमेश्वर का आत्मा का उससे थोड़ा कम मिलेगा। और पुराने नियम के ही नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी कर दी थी, जब प्रभु यीशु मसीह कैसे जन्म लेगा। जब नए नियम में हम आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह शुरुआती दौर में जो है लगातार परमेश्वर के नाम को बताता है और लेता है। और जब प्रभु यीशु मसीह जो था अपने आप को बलिदान करने जा रहा था, उससे कुछ समय पहले जो है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को रिवील करता है। तो पुराने नियम में हम परमेश्वर के बारे में और कुछ बातें पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं। नए नियम में जब हम आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में और पवित्र आत्मा को और अच्छे तरीके से प्रभु यीशु मसीह रिवील करता। और जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के बाद जीवित हुआ और उसके बाद कुछ समय रह के जब उसका स्वर्ग रोहण हो गया, तो उसके 50 दिन बाद जो है पेंतीकोस्ट का दिन आया, जब पवित्र आत्मा भेजी गई। पहले परमेश्वर की डायरेक्ट डीलिंग मनुष्य के साथ हुई पुराने नियम में, और परमेश्वर समय समय पे अपने पवित्र आत्मा को भेजता गया। उसका आत्मा उसके भविष्यवक्ताओं में समाता था और वो भविष्यवाणी करते थे, चमत्कार करते थे, बड़े बड़े काम करते थे। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो वो सब चीजें प्रभु यीशु मसीह ने करी। और प्रभु यीशु मसीह जब जाता है तो वो बोलता है कि अब मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। और आज प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद इस संसार में मुझको और आपको जो एज ऑफ ग्रेस जिसमें हम रह रहे हैं, अनुग्रह का समय, उसके साथ उद्धार पाए हुए विश्वासी, बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी, कलीसिया में सही तरीके से जुड़े हुए विश्वासियों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे रखा है। और वही काम जो पुराने नियम में परमेश्वर ने कराए, वही काम जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने करे, वही काम आज परमेश्वर के लोगों के द्वारा वो पवित्र आत्मा कर रहा है। तीनों के टाइम, काम करने में डिफरेंस है, लेकिन तीनों एक हैं और तीनों एक ही साथ होके
काम करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यदि आप अच्छे से इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कई बातें इस सुसमाचार में मिल जाएंगी, जिसमें परमेश्वर किस प्रकार से पिता और पवित्र आत्मा को एक बताता है। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में हमको कुछ बातें मिलती हैं। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, 7th वर्स, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्स 7। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं अपने जाने से पहले कि यदि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, जो कि एक सहायक होगा। उसी के हम आगे आएंगे, 13, 14 और 15 उसको देख लें, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 13, 14 एंड 15। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्लियर इस बात को रखते हैं कि पवित्र आत्मा जो मेरे आने के बाद, मेरे ऊपर जाने के बाद तुमको दिया जाएगा, उसके कार्य क्या रहेंगे। सत्य का आत्मा जो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। उद्धार पाने और नया जन्म पाने के बाद जब हम कलीसिया में जुड़ते हैं तो हर रोज वो सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो है मुझको और आपको वो सत्य का मार्ग बताता है, और वो सत्य का मार्ग चलने पर हमको तैयार करता है, जो सत्य बनकर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आए, और जो सत्य परमेश्वर की योजना में था। परमेश्वर की योजना में जो सत्य था, उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उस वचन को देहधारी करके इस दुनिया में भेज दिया। और ये सत्य का आत्मा जो है मुझको और आपको विश्वासियों को जो सत्य का मार्ग बताता है, वो वही सत्य का मार्ग हमारे ऊपर रिवील करता है, और हमको न केवल रिवील करता है लेकिन हमको तैयार करता है, सीख देता है, तैयार करता है कि जो काम हम इस शरीर में होके नहीं कर सकते, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में होके परमेश्वर के वचनों से सीख के हम उसकी भरपूरी में कर सकें। और इफिसियों 2:10 के अनुसार जो कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपको करने के लिए ठहराए हैं, उसके अनुसार वो कार्य को पूरा करने के लिए वो पवित्र आत्मा सहायता करता है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं कि जो अच्छा काम जिसने तुम्हारे अंदर शुरू किया है वो ही अंत तक पूरा करेगा। यानी कि एक विश्वासी यदि पूरी तरह प्रभु पे डिपेंड हो जाए, एक विश्वासी यदि इस बात को समझ के कि मेरे साथ परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा है, उस पे डिपेंड हो जाए, तो वो पवित्र आत्मा जो सत्य का काम मेरे और आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ है, उसको अंत तक जो मेरे और आपके लिए रखा गया है, उसको वही पवित्र आत्मा पूरा करता है। सिर्फ प्रश्न ये है कि मैं और आप जो हैं उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने के लिए कितना अलाउ करते हैं। 14वीं 15वीं आयत में हम देखते हैं, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा कैसे करेगा? मेरे और आपके जीवन के द्वारा।
जब मैं और आप उस सत्य को जान के उस सत्यता पे चलेंगे, तो मेरे और आप से जो परमेश्वर की महिमा होगी, प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेके तुमको बताएगा। वो पवित्र आत्मा जो है मुझको और आपको परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की उन सत्य की बातों को बताता और हमको तैयार करता कि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, हमारे जीवन की गवाही के द्वारा, हमारे जीवन के कार्य के द्वारा उसकी महिमा हो। और इसलिए लिखा है कि वो मेरी महिमा करेगा। 15वीं आयत में जब हम आते हैं तो जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। एक और बात त्रिएक परमेश्वर के उसमें हमको मिलती है, जो कुछ परमेश्वर का है सब मेरा है। यानी कि पिता और पुत्र दोनों एक हैं। पवित्र आत्मा जो है वो तीनों एक हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, और तीनों जो हैं एक स्ट्रेटेजी के अनुसार मनुष्य जाति के बीच में काम कर रहे हैं ताकि वो उनके लिए फलवंत हो जाए। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है कभी भी कोई व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर को मान के या प्रभु यीशु मसीह को मान के या पवित्र आत्मा को मान के आगे कभी नहीं बढ़ सकता। ये त्रिएक परमेश्वर की त्रिएक बातें हैं, तीनों तरफ से परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की बात, और ये तीनों जो हैं एक विश्वासी को आगे चलाती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब जाने लगा तो वो एक बात क्लियरली अपने चेलों को बोल के गया। क्या बात बोल के गया उसको हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 28, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, 19वीं आयत, 28वें अध्याय की 19वीं आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह जो था वो जाने से पहले अपने चेलों को एक आज्ञा देके गया कि तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करें उनको अपना चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्यों प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्लियर करके बोल के जाता है? ताकि जो बपतिस्मा लेगा, जो कलीसिया में जुड़ेगा, और पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि कलीसिया वो ठहराया हुआ स्थान है जिसको परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए चुन के रखा है, परमेश्वर का घर है वो। उस घर में अंदर दाखिल होने के लिए, उस घर की पात्रता के लिए ये जरूरी है कि वो व्यक्ति पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह चाहता तो ये बोल सकता था कि तुम जाना, जो जो मैंने बातें बताई, सुसमाचार सुनाया, वो बताना और मेरे नाम से उनको बपतिस्मा दे देना, या वो बोलता पिता के नाम से उनको बपतिस्मा दे देना, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे देना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात की आज्ञा देके गया कि जो कोई विश्वास करे उनको तुम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मा जो दिया जाता है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है एक विश्वासी के जीवन के लिए। लेकिन इसमें भी लोग जो हैं कई बार कई खामियों को रख देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, कुछ इमोशनल भावनाओं में आके सोचते हैं हाँ हमने ग्रहण कर लिया, और उनकी समझ ऐसी होती, उनकी इच्छा होती ऐसी होती कि हम बपतिस्मा ले लेंगे तो हम परिपूर्ण हो जाएंगे। अगर आपने अपने हृदय की गहराई से इस बात को नहीं माना कि आप एक पापी व्यक्ति हैं और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया, आपने अगर इस बात को नहीं माना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो आप 10 बार भी बपतिस्मा ले लें तो आप
हो सकता है कलीसियाई रीति से जुड़ जाएं, लेकिन आप कभी भी प्रभु के घराने में नहीं जुड़ सकते। बपतिस्मा जो है वो कभी भी स्वर्ग जाने का टिकट नहीं है, लाइसेंस नहीं है। बपतिस्मा जो है वो एक प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, जिसको सच्चा विश्वास करने वाला, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला उस आज्ञा को पूरी करके उस कलीसियाई परिपूर्णता में जाता है। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं कि तुम उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, यानी कि वो जब पानी में डूबे और बाहर निकले, उसको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, और जब वो बाहर निकले तो वो त्रिएक परमेश्वर की सीख में, त्रिएक परमेश्वर के लिए बाहर निकले और वो कलीसिया में फलवंत हो। इसलिए ये परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है। बाइबल में हमको अलग से ये त्रिएक शब्द कहीं नहीं मिलता, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के वचन में इस बात को रखा गया है और बताया गया है कि कैसा ये है। अब इस बात को हम समझ गए कि त्रिएक परमेश्वर क्या है, पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, तीनों एक हैं, तीनों शुरू से हैं, तीनों सृष्टि से पहले हैं, और तीनों जब हम स्वर्ग में अपना रैप्चर होने के बाद जब हम ऊपर जाएंगे तब हम इन तीनों से मुलाकात करेंगे, और जो बातें हमारे मन में धुंधली रह गई हैं उनको प्रभु अपने सामने रख के प्रकट करके हमारे अंदर से सब क्लियर कर देगा। लेकिन जब इस त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम सीखते और जानते हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा कौन सी कलीसिया है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो और हम ऐसे त्रिएक परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका हो सकता है नया जन्म हो चुका हो, आपका हो सकता है बपतिस्मा हो गया हो, आप हो सकता है बपतिस्मे के बाद सही कलीसिया में गए हो, लेकिन कई बार हमारा आना जाना एक जगह से दूसरी जगह या कहीं किसी और कारण से हमारी कलीसिया बदल जाए, तो परमेश्वर का वचन सही उद्धार पाए हुए व्यक्ति को कौन सी कलीसिया में जाना बताता है और परमेश्वर के वचन से किस प्रकार से वो कलीसिया का गठन हुआ है। हम देखते हैं कि अगर आप देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में दो मेन डिनोमिनेशंस हैं। पहला जो है प्रोटेस्टेंट है और दूसरा जो है वो रोमन कैथलिक कहलाता है। पहला प्रोटेस्टेंट जो कि प्रोटेस्ट करता है प्रभु यीशु मसीह को, और दूसरा है रोमन कैथलिक। ये दो डिनोमिनेशन मेन जो हैं वो हैं, और इन्हीं डिनोमिनेशन में सारे, इसके अंडर में ही सारे चर्चेस आते हैं। अब जब प्रोटेस्टेंट चर्च जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो चर्च जो है वो आज के समय में लगभग 3,500 से ज्यादा उसके डिनोमिनेशन है। जो प्रोटेस्टेंट हैं उनके 3,500 से ज्यादा डिनोमिनेशन है, और सब डिनोमिनेशन की अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स हैं। और ऐसी 3,500 में जब आप जाओगे तो आप कभी भी सत्यता को नहीं ढूंढ पाओगे कि हमको कौन सी कलीसिया में जाना चाहिए। और जब हम रोमन कैथलिक्स के लिए बात करते हैं तो रोमन कैथलिक्स में केवल एक ही डिनोमिनेशन है, और वो है उनका कैथलिक, और उसके अंदर केवल एक ही चीज चलती है। ये कैथलिक, जिससे पहले मैं प्रोटेस्टेंट के बारे में बात करूं, पहले मैं कैथलिक्स को सामने रखूंगा, क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको लोग समझते नहीं हैं, और लोग कहते हैं ये लोग भी तो अच्छे लोग हैं, ये लोग भी तो प्रभु के लोग हैं। आप देखेंगे कि दुनिया में जितनी जाति हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई क्यों ना हो, सब जातियों में अच्छे लोग पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जाति में खराबी लोग हैं, सब जाति में सभ्य, पढ़े लिखे, अच्छे, मन के सरल, हेल्पफुल लोग पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के जन को, जो उद्धार पाया हुआ विश्वासी है, उसको सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर को और परमेश्वर के जन को देना है। तो हम ऐसे में किस प्रकार से समझेंगे? जब हम कैथलिक्स में आते हैं, कैथलिक्स की डॉक्ट्रिन क्या है, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे
तब तक हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या सत्य है और क्या गलत है। हमारे नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के एक चेले के बारे में पढ़ते हैं, वो है पतरस। आप सब उसको अच्छे से जानते हैं। पतरस जो था, जब उसने कलीसिया को खड़ा किया और इस प्रकार से कार्य होने लगा, तब पतरस ने कलीसिया जब शुरू कर दी और अलग अलग जगह कलीसियाएं बढ़ने लगी, तब जो रोमी साम्राज्य था, जब रोमी साम्राज्य था, उस रोमी साम्राज्य के राजाओं ने उन विश्वासियों के ऊपर बहुत ज्यादा जो था परसिक्यूशन डाला, बहुत ज्यादा तकलीफों को डाला, उनके साथ मार काट मचाया, उनको मार दिया गया और उनको बहुत ज्यादा दुखी किया गया, परेशान किया गया, जिंदा शेरों के आगे डाल दिया गया और बहुत सारा कलीसिया ने दुख उठाया। लेकिन उस रोमी राज्य का जब वो राजा हटके दूसरा राजा आया, तब उसने भी वही काम किया, लेकिन उसने एक बात पर ध्यान दिया कि जितना मैं मसीह लोगों को मरवा रहा हूं, जितना मैं मसीह लोगों के ऊपर कष्ट और परेशानियों को डाल रहा हूं, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और उसका इंटरेस्ट जो है थोड़ा मसीह लोगों पर हो गया कि कैसा क्या है। जब उसने समझना शुरू करा, देखना शुरू करा, तो उसको वो बात काफी भा गई। अब वो ओपनली इन सब चीजों को नहीं कर सकता था। उसने उन कष्ट दुखों को रुकवा के इनकी सहायता करना शुरू करी। किन की? जो कलीसिया बन रही थी। और उसने थोड़े समय में अपने शासन काल में इस बात की घोषणा कर दी कि राज्य में सरकारी नौकरियां, मतलब जो आज के समय में सरकारी नौकरी कहा जाता है, उस समय रोमी राज्य में जो प्रकार की नौकरियां हैं, जिस प्रकार की चीजें हैं, वो उसमें प्राथमिकता जो है वो इन मसीहों को दी जाए। तो जब ऐसा होने लगा तो बहुत सारे मसीहों को रोमी राज्य में नौकरियां और अच्छा व्यवहार मिलने लगा। उसके कारण से जो रोम में रहने वाले लोग थे, उनको समझ में आया कि आगे चल के हमारा जीना जो है बहुत मुश्किल होगा, और उन्होंने बहुत तेजी के साथ इस मसीहत को अपनाना शुरू कर दिया। सच्चे हृदय और मन परिवर्तन से नहीं, लेकिन कुछ लाभ के लिए, कि हमारे ऊपर कष्ट और परेशानी ना आए, हमको अच्छी नौकरी मिले, हमारे लिए सब अच्छा रहे। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को मसीहत में बदलना शुरू कर दिया, और मसीहत में बदलते बदलते ये इतना बड़ा ग्रुप हो गया कि मसीह कलीसिया से ज्यादा अधिक जो है ऐसे लोगों का ग्रुप हो गया जो कि रोम से थे। और जब ऐसे लोगों का वो हो गया, और उसके बाद अपने आप ही, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके नहीं आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए थे और बोले थे कि हम इनको मानते हैं। इस कारण से दोनों में फर्क शुरू से रहा। किसमें? जो सच्ची कलीसिया पतरस के द्वारा खड़ी करके आगे बढ़ रही थी, और जो रोम राज्य के लोग आके जुड़ गए थे इसके अंदर। अब जब रोम राज्य के लोग आके जुड़ गए, तो इनको ऐसा भी करना था कि जिस विश्वास से ये अब तक चले थे, जो देवी देवताओं को ये लोग अब तक मानते थे, उनको भी नहीं छोड़ सकते थे। क्योंकि ये सिर्फ मन परिवर्तन, सिर्फ नाम के कारण आए थे, अपने हृदय के परिवर्तन से नहीं आए थे। तो इन्होंने कुछ बातों को लेके अपने इस धर्म को बना के इसमें मिला दिया। रोम की एक बहुत ही पुरानी गॉडेस थी, मतलब देवी थी, उसका नाम था रोमा। और वो रोमा जो थी, वो उस रोमा देवी को ये सब लोग मानते थे, दंडवत करते थे, उसकी पूजा करते थे। और इस रीति से ये रोमा देवी को उन्होंने अपने उस अंदर इस प्रकार से मर्ज किया कि यीशु मसीह है और उसकी माता मरियम है। यीशु मसीह को भी हम मानेंगे और उसकी माता मरियम को भी मानेंगे। ये रोम की देवी जो रोमा कहलाती थी, ये अपने हाथ में एक स्टिक रखती थी। एक स्टिक, उसकी स्टैच्यू में एक स्टिक लगी रहती थी, जो आगे से ऐसी गोल और फिर सीधी। अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वॉक करने के लिए उसको पकड़ते हैं, पर वो एक ऐसी राउंड रहती थी। वो स्टिक जो है वो उस रोमी देवी के हाथ में रहा करती थी। और जब इन्होंने मरियम की मूर्ति को बनाया और उसकी गोद में प्रभु यीशु मसीह को रख दिया, तो उसके हाथ में भी उनने वो ही पकड़ा दिया, वही स्टिक पकड़ा दी। और आगे चल के उनने प्रभु यीशु मसीह की फोटो बनाई और उसके हाथ में भी वही स्टिक पकड़ा दी।
और इस रीति से वो आगे बढ़ते गए और बहुत बारीकी से ऐसा मर्ज किया गया कि उन्होंने जो प्रेरित है, हम जानते हैं कि प्रेरितों के द्वारा, और हम नए नियम में कई बातों को सीखते हैं, सुसमाचार लिखे गए उसको पढ़ते हैं, तो प्रेरित जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला था पतरस को कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो इन्होंने पतरस की तो तब तक मृत्यु हो चुकी थी, इन्होंने पतरस को अपना पोप बनाया। पहला पहला पोप जो है, इन्होंने लिखा कि ये हम जो है हमारा पहला पोप जो है वो पतरस है। पोप शब्द का अर्थ होता है होली फादर, पवित्र पिता। मतलब हमारे धर्म को स्टार्ट करने वाला जो था वो ये पवित्र पिता है, पोप। और उसके बाद से इन लोग ने डायरेक्ट लाइन से एक के बाद एक पोप जो है वो नियुक्त करते चलते जाते हैं। और आप आज की तारीख में देखेंगे भी तो कैथलिक्स का एक ही पोप है जो रोम में रहता है। इस प्रकार ये लोग सिर्फ वो करते हैं जो पोप बोलता है, ये वो नहीं करते जो बाइबल बोलती, क्योंकि ये बोलते हैं कि धार्मिकता जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा ये हमको ये ही सिखा सकते हैं कौन? प्रेरित। और वो पोप को इसलिए नियुक्त करते हैं क्योंकि वो उनके प्रेरितों में गिना जाता है। इसलिए जो पोप ने कह दिया वो इनके लिए सर्वप्रथम होता है। और आज भी ये जो प्रार्थना करते हैं वो माता मरियम से या पतरस से, यूहन्ना से, बहुत सारे जो इनके पोप से उनका नाम लेके करते हैं कि हे पतरस हमारी सहायता कर और हमारी ये बात प्रभु यीशु मसीह को बोलते। लेकिन जिन्होंने वचन पढ़ा है, परमेश्वर का वचन साफ बोलता है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और इस प्रकार से ये इसी नाम से ये धर्म फैल गया, रोमन कैथोलिक, जो कि परमेश्वर के वचन से बिल्कुल गलत है। अब वहां पर कितने भी अच्छे लोग पाए जाएं, बहुत ही सरल स्वभाव के लोग पाए जाएं, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, इसलिए मेरा और आपका उनके साथ डीलिंग और मेरा और आपका उनके साथ भरोसा करना परमेश्वर के वचन के विरोध में है। हम उनके साथ कोई बुराई ना करें, हम उनके साथ एक अच्छा संबंध रख सकते हैं, लेकिन डॉक्ट्रिनल बात में वो लोग जो हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार में क्या दिक्कत है, वो भी क्रिश्चियन है ये भी क्रिश्चियन। और उसी समय से उन लोग ने बहुत सारी चीजों को परमेश्वर के वचन में मिला दिया। खासकर आप देखेंगे कि वहां पर एक रोमन कैथलिक जो है एक रोजरी को यूज करते हैं, एक गोल गोल मोती वाली एक ऐसी चेन होती है जिसको ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाते जाते हैं और यीशु मसीह का नाम और मरियम का नाम जपते हैं। वो सब जो है उनके गॉडेस की तरफ से आई हुई चीजें हैं। और यहां तक कि आपने बहुत सुना होगा क्रिश्चियन लोग बहुत ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक्स जितनी भी आई हैं वो कैथलिज्म से आई हुई है, क्योंकि वहां का रिवाज था। लेकिन परमेश्वर की सच्ची कलीसिया में ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती। और ऐसी चीजें जो लोग अपने घरों में फोटो रखते हैं, रोजरी रखते हैं और इस प्रकार की चीजों का सेवन करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ये सब परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और ये लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करके सोचते हैं कि हम अपनी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, इससे परमेश्वर हमको खुश हो रहा है। इसलिए मैंने शुरू में आपको होशे नबी की किताब का 4 अध्याय की 6वीं आयत बताया कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज विश्वासियों से अधिक संख्या जो है वो रोमन कैथलिक्स की है। वर्ल्ड स्टेटस अगर आप देखें तो कैथलिक्स लोग ज्यादा हैं, क्योंकि शैतान ने उनको इस रीति से भरमाया गया है। तो ये है कैथलिक्स और ये है उनकी जड़, कहां से निकले और कैसे आए। फिर मैंने जैसा बताया कि प्रोटेस्टेंट में जो है वो मिक्स डिनोमिनेशन है जो कि 3,500 से ऊपर हैं। और ऐसे डिनोमिनेशन में वो एक मिक्स क्राउड है। एक मिक्स क्राउड कैसा कि कुछ क्राउड ऐसे हैं जो कि आप अगर साउथ साइड में जाएंगे, केरल साइड में जाएंगे तो बहुत से डिनोमिनेशन ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है उन एक एक व्यक्ति की मूर्ति को बनाया हुआ है, वहां पे वो व्यक्ति मेल पर्सन है।
और उसकी गोद में प्रभु यीशु मसीह को रखा है। एक लोग जो है मरियम को बना के उसकी गोद में प्रभु यीशु मसीह को रख रहे हैं, और वहां पे कुछ लोग हैं जो उसको बना के, एक व्यक्ति को बना के उसकी गोद में रख रहे हैं। कुछ साउथ में ऐसे डिनोमिनेशन है जो वहां पे अपने राजा, पुराने समय के एक राजा को रख के उसके साथ जो है वो प्रभु यीशु मसीह को खड़ा कर दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशन अपनी आप से बनते चले गए, जैसा लोगों को सिखाई दिया, जैसा लोगों को सही लगा, उन्होंने अपने हिसाब से अपनी डॉक्ट्रिन्स बना ली। लेकिन ये सारी डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो परमेश्वर के वचन से बाहर है। मैं हमेशा एक सीधी बात बोलता हूं कि हम कहीं से भी कोई भी बात सुनते हैं, सबसे पहले परमेश्वर का वचन खोल के उसमें उस बात को ढूंढने की उसमें वो है कि नहीं। यदि उसमें वो बात लिखी है तो वो व्यक्ति जिसने आपसे बोला है वो सत्य है, और यदि उसमें वो बात नहीं लिखी तो वो व्यक्ति जिसने उस बात को आपके सम्मुख रखा है वो गलत है। परमेश्वर का वचन जो है मेरे और आपके लिए एक जांचने का बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही साथ प्रोटेस्टेंट में ऐसे बहुत से डिनोमिनेशन हैं जो कि जेहोवा विटनेस कहलाते हैं, जो कि सिर्फ परमेश्वर को मानते हैं। वो बोलते हैं पुत्र कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। बहुत से ऐसे डिनोमिनेशन है जिनने अपना नाम रखा है ओनली जीसस, जो बोलते हैं पिता विता कुछ नहीं, पवित्र आत्मा कुछ नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन बाइबल बोलती है कि वो त्रिएक परमेश्वर है, और इसीलिए इस बात को मेरे और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और बाइबल के अनुसार केवल एक ही कलीसिया ठहराई गई है, एक ही डॉक्ट्रिन ठहराया गया है, जिसको मैंने पिछले हफ्ते बताया था। और फिर से मैं एक बार आप लोगों के सम्मुख पढ़ दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय, उसकी 41वीं और 42वीं आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 41 एंड 42। और यहाँ पर पहली कलीसिया के गठन के बारे में लिखा गया है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, मतलब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। कैसे बपतिस्मा लिया? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये वन एंड ऑल, केवल एक ही डॉक्ट्रिन है नए नियम की कलीसिया के लिए। यहाँ पर किसी भी मूर्ति को खड़ा करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको मोमबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये पहली आत्मिक कलीसिया का गठन है, और इसको गठन के लिए केवल एक डॉक्ट्रिन है, वो है प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना यानी कि प्रभु भोज रखना, और प्रार्थना में लवलीन रहना। और जिस कलीसिया में आपको सादगी के साथ ये सारी चीजें नहीं मिले, आप समझ जाएं कि वो कलीसिया परमेश्वर की ओर से नहीं लेकिन मनुष्य के द्वारा रची गई डॉक्ट्रिन से चल रही है। चाहे उसके अंदर 1 खोट हो, चाहे 10 खोट हो, परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के वचन पर आधारित होना बहुत आवश्यक है। और परमेश्वर का वचन इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों जो हैं वो मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता हैं। और हम जब इस पृथ्वी पे जी रहे हैं, और जिस दिन हमारी मृत्यु होगी या प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम बादलों पर जाएंगे, हम इसी त्रिएक परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो मैं सोचता हूं इस त्रिएक परमेश्वर के बारे में, इस प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के बारे में हम काफी जान चुके हैं, और आगे भी हम इसके बारे में सीखते और समझते चले जाएं। परमेश्वर इन बातों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।